Hello student, I am Rajesh Meena. Today we are going to discuss periodic table. यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे IGSO सीरीज है उसका अपन बोलेंगे फर्स्ट लेक्चर है पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पर अपन लेंगे। तो सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर लॉ और क्लासिफिकेशन आए थे। सबसे पहले था लेबोजियर क्लासिफिकेशन था, प्राउट हाइपोथेसिस था, उसके बाद डोवेराइनर ट्रेड था, उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव रूल था और इसके बाद क्या आ जाएगा लोथरमेयर कर्व आ जाएगा, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसमें मेंडली पीरियोडिक टेबल होगा। नेक्स्ट क्या आएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा। उसके बाद क्या होगा, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल रहेगा। ओके, इसके बाद अपन यहाँ पर देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, उसका अपन डेफिनेशन देखेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन पीरियड और ग्रुप। तो यहाँ पर होगा उसकी प्रॉपर्टी के बेस पर वहां पर पीरियड और ग्रुप में उसका क्या होगा अरेंजमेंट। उसको अपन ने क्या बोला यहाँ पर पीरियोडिक टेबल। सपोज अपन देखेंगे इस तरीके से, अगर यहाँ पर रो होती हैं, लाइंस होती हैं, उनको ग्रुप बोलेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से होगा उनको अपन क्या बोलेंगे पीरियड बोलेंगे। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर लेबोजियर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन दिया था लेबोजियर ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था, सबसे पहले जो स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन था लेबोजियर का क्लासिफिकेशन था, इन्होंने स्टार्टिंग की थी पीरियोडिक टेबल का। तो सबसे पहले बेटा इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि मेटल होगी, वहां पर जो मेटल की जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होगी। सपोज अपन बोले यहाँ पर ऐसे एम है, ओके, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वहां पर उस पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो, अगर सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वहां पर उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे इस तरीके से। तो मेटल की यहाँ पर प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने बोला था, देखो सपोज एक एग्जांपल लिया हुआ है इन्होंने, Na मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ में चेंज हो जाएगा। ओके, इसके बाद इन्होंने नॉन मेटल्स में लिया हुआ है। तो नॉन मेटल्स का इन्होंने क्या बोला था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उनको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर नॉन मेटल बोलेंगे। जैसे अपन बोलेंगे, जैसे अपने पास यहाँ पर M है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पर ये कौन से किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा, मतलब एनायन बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है F है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, यहाँ पर F- में। तो लेबोजियर ने क्लासिफिकेशन दिया था मेटल और नॉन मेटल को। तो मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और नॉन मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ओके, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका अपन बोलेंगे लिमिटेशन क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे एलिमेंट की स्टडी होती गई अपन बोलेंगे एलिमेंट है इंक्रीज होते गए, तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है इनसफिशिएंट हो गया, मतलब ये वाला जो क्लासिफिकेशन है क्या हो गया, फेल हो गया। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे बेटा प्राउट हाइपोथेसिस। तो प्राउट हाइपोथेसिस है, उन्होंने क्या बोला था कि सारी एलिमेंट हैं हेलोजन से मिलकर के बने होते हैं, मतलब हेलोजन नहीं हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। तो हाइड्रोजन के बेस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था प्राउट ने। देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जो हाइड्रोजन का वेट होगा, सारे क्लासिफिकेशन एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग थे, अभी जो स्टार्टिंग वाले क्लासिफिकेशन थे। तो इन्होंने क्या बोला था, जैसे ये है प्राउट वाला, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया था इन्होंने एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या होगा, यहाँ पर n होगा। ओके, और यहाँ पर एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर इन्होंने क्या, ऐसे कैल्शियम का अपन निकालेंगे तो हाइड्रोजन का लेंगे, कितना होगा 1 होगा, और एटॉमिक वेट ऑफ इसका कैल्शियम का तो 40 इंटू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्राउट हाइपोथेसिस हो जाएगा। मतलब प्राउट हाइपोथेसिस ने क्या बोला था कि यहाँ पर कोई एटॉमिक वेट है, हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट से उसको मल्टीप्लाई करने पर उस एलिमेंट का वहां पर वेट आ जाता है। ओके, इसके बाद इसका ड्रॉबैक है, इसका क्या क्या कमियां हैं इसकी। इन्होंने बोला था कि एवरी एलिमेंट, इसमें जो है देखो इन्होंने क्या बोला था, सारे एलिमेंट किससे मिलकर के बने होते हैं, हाइड्रोजन से। बट इसकी लिमिटेशन है, कमियां क्या है बेटा, यहाँ पर होगा एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म, मतलब एवरी एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर के नहीं बना हो सकता, ये इसका लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट अपना आ रहा है जो फर्स्ट है डोवेराइनर, है ना, डोवेराइनर या डोवेरेनियर आप जो बोलो ट्रेड। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डोवेराइनर ट्रेड बोलते हैं। मतलब क्या होगा, ये जो होगा ट्रेड, मतलब इसने कितने एलिमेंट लिए थे,
थ्री एलिमेंट का पेयर लेकर के इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। तो इन्होंने देखो डोबेरायनर ने क्या बोला था, जो तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रेड रूल किसने दिया, तो डोबेरायनर ने कौन सा रूल दिया था, ट्रेड रूल, मींस 3 एलिमेंट लिए थे। यहां पर क्या बोला था बेटा, देखो यहां पर 3 एलिमेंट लेंगे और 3 एलिमेंट्स में जो मिडिल वाला एलिमेंट है, तो इन्होंने क्या बोला था, इसका एलिमेंट का अपन बोलेंगे यहां पर वेट होगा और इसका वेट होगा, और जो एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे वो मिडिल वाले एलिमेंट्स का आ जाएगा। ये अपन को याद रखना है। ओके, जैसे इसका अगर अपन बोलें कितना हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें तो इसका कितना हो जाएगा, 4 होगा, इसका कितना हो, इसका 2 होगा, इसका 4 होगा, तो 2 + 4 अपॉन 2 तो कितना हो गया 6/2। तो मिडिल वाले का जो वेट आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो देखो इन्होंने क्या बोला था डोबेरायनर ने, ये एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इन दोनों का एवरेज जो निकलेगा वो किसका होगा, मिडिल वाले का होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे, देखो इस तरीके से दिया था बेटा ट्रेड, इसमें सल्फर सेलेनियम टेलेनियम। तो देखो यहां पर इन दोनों को क्या किया हम लोगों ने, प्लस किया, इनका जो एवरेज निकाला, एवरेज मतलब 80 है तो उसका 79 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। ये जरूरी नहीं है कि 80 ही हो, 81 हो, ये अपन को याद रखना है। तो ट्रेड, ये ट्रेड थे, ये अपन को याद रखना है। ओके, और अपन बोलेंगे यहाँ पर दोनों का, यहाँ पर इनका प्लस किया, इनका प्लस किया, तो यहाँ पर जो एवरेज एटॉमिक वेट निकला, एवरेज एटॉमिक वेट निकला वो किसका हो जाएगा बेटा, यहाँ पर एवरेज एटॉमिक वेट मिडल वाले का हो जाएगा। तो ये ट्रेड रूल किसने दिया था, डोबेरायनर ने दिया था, तो है ना। तो 3 के पेयर दिए थे और यहाँ पे 4 या 5 ट्रेड दिए थे ओनली। ओके, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद है सारे, इसका जो ड्रॉबैक है, इसकी जो लिमिटेशन होंगी क्या होंगी, देखो बेटा सारे एलिमेंट्स को अपन ट्रेड में नहीं रख सकते, ये अपन को याद रखना है ना। कुड नॉट बी अरेंज एज ट्रेड, मतलब सारे एलिमेंट्स को अपन ट्रेड्स में नहीं रख पा रहे थे। ओके, इसके बाद है अपन बोलेंगे यहाँ पर एफ ब्लॉक का, यहाँ पर एफ और डी ब्लॉक का कोई मतलब, यहाँ पर जो एफ और डी ब्लॉक के बारे में इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया था, ना ही उनके एलिमेंट्स को अपन ट्रेड के फॉर्म में रख पा रहे थे। तो ड्रॉबैक हो गए किसके, डोबेरायनर के। इसके बाद है ऐसे अपन बोलेंगे FeCONI, फेरस कोबाल्ट निकल, क्या डोबेरायनर ट्रेड है, तो आंसर में क्या जाएगा बेटा, नो जाएगा, ये डोबेरायनर ट्रेड नहीं है। क्यों नहीं है, अपन नेक्स्ट देख रहे हैं। देखो यहाँ पर है ये क्या है, ये सेम पीरियड का होगा, और जो भी इन्होंने ट्रेड बताया था वो किसका बताया था बेटा, ग्रुप का बताया था। तो डोबेरायनर के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ट्रेड बने थे वो किसके थे, ग्रुप के थे। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद ऐसे ही एटॉमिक वेट ऑफ ये वाला अगर क्वेश्चन आता है बेटा इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, इसमें अपन प्लस करेंगे तो प्लस का क्या होगा 39 + 132 अपॉन में 2 करेंगे तो बराबर इक्वल में कितना आ जाएगा 85.5 आ जाएगा। मींस इन्होंने क्या बोला बेटा, 3 एलिमेंट है अपने पास, है ना, 3 एलिमेंट हैं, और यहाँ पर किसका बोला है, ऐसे क्या हो जाएगा, x है, y है और z है। ओके, और इन्होंने इसका वेट कितना दिया है, इसका 39 है, और बेटा इसका कितना दिया है 132, और इन्होंने 22 जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पर देखो बेटा इन दोनों का प्लस करेंगे और एवरेज निकालेंगे, जो एवरेज निकालेंगे वो मिडिल वाले का क्या होगा, एटॉमिक वेट होगा। तो ये क्वेश्चन अपन को याद रखना है। ओके, ये आंसर जाएगा। इसके बाद है कौन सा डोबेरायनर ट्रेड नहीं है, तो अपन बोलेंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम यहाँ पर नहीं होगा। इसका रीजन क्या होगा, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, मतलब उनका जो एटॉमिक नंबर है एक सीरीज में नहीं आ रहा है, कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं लॉ ऑफ ट्रेड एप्लीकेबल ऑन, किस पर एप्लीकेबल होगा, तो इसके बाद अपन बोलेंगे हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो बेटा यहाँ पर अगर हेलोजन की बात करें तो ये हेलोजन होती हैं। ओके, यहाँ पर इस पर एप्लीकेबल होगा ट्रेड रूल, अपन को याद रखना है, इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अपन बोलेंगे इसमें डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर आर सेम। तो यहाँ पर जो है देखो इनमें एप्लीकेबल क्यों है, इनमें जो डिफरेंस है एटॉमिक नंबर का, जो डिफरेंस है वो कैसा आ रहा था, यहाँ पर सेम आ रहा था। और फ्लोरीन इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि जो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर था यहाँ पर कैसा आ रहा था,
डिफरेंट आ रहा था उसका डिफरेंस, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद है बेटा यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रेड इज नॉट एप्लीकेबल, किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो अपन बोलेंगे सेकंड है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, मतलब ये जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम कैल्शियम स्ट्रोंसियम वेरियम, ये उसके ट्रेड हैं, मतलब इस पर ट्रेड रूल एप्लीकेबल होता है। और अपन बोलेंगे इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, इसमें क्या होगा, उनका जो डिफरेंस होगा एटॉमिक नंबर का वो सेम नहीं होगा, कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो ये अपन को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, देखो इसका वो रीजन हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या हुआ, एक और सबसे पहले कौन आया, यहाँ पर लेबोजियर आया, उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला कौन आया बेटा, डोवेलाइनर आया, उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड है अपना कौन आया, पहले सबसे फर्स्ट कौन आया, लेबोजियर आया, फिर कौन आया, प्राउट आया, उसके बाद कौन आया, डोवेलाइनर आया, उसके बाद जो लास्ट है फोर्थ है अपन बोलते हैं, क्योंकि प्राउट वाले को ज्यादा इतना अपन पढ़ते नहीं है। इसके बाद है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है ऑक्टेट, ऑक्टेव, ऑक्टेव मींस यहाँ पर कितने एलिमेंट लिए थे, 8 एलिमेंट लिए थे, 8 एलिमेंट को बेस मान करके किसने रूल दिया था, तो अपन बोलेंगे आंसर में क्या आ जाएगा, न्यूलैंड लॉ, है ना। न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट लिए थे, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला, ऑक्टेव बोला, है ना। इसके बाद है इन्होंने 8 एलिमेंट किसके बेस पे लिए थे, तो जो अपन बोलेंगे म्यूजिकल, है ना, म्यूजिक नोटेशन होता है सारे गामा पादा नीसा, सारे गामा पादा नी सा, फिर द्वारा वहीं आ जाएगा। तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर कैसी होगी बेटा, सेम होगी, न्यूलैंड ने ऐसा बताया था। जैसे अपन देखते हैं, देखो सारे गामा पादा नी सा मीन्स यहाँ पर इस वाले इसके कैरेक्टर, ऐसे सपोज अगर अपन माने ये वाला लिथियम हो गया, और यहाँ पर फिर सेकंड है, थर्ड है, 4 5 6 7 8, फिर कहाँ रखेंगे, यहाँ पर ही रखेंगे इसके जस्ट नीचे। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा सोडियम, तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर सिमिलर होगी, और ऐसा ये सही भी बोला था इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी सेम थी। ओके, और यहाँ पर है इनको क्या बोला, ऑक्टेव बोला था इन्होंने। ओके, इसके बाद अपन को क्या याद रखना है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा गया था ये, तो यहाँ पर अगर अपन बोले, देखो यहाँ पर जो है इनर्ट गैसेज, यहाँ पर इनर्ट गैसेज की यहाँ डिस्कवरी नहीं हुई थी। ये रूल का फेल होने का एक रीजन और भी था कि जब इनर्ट गैसेज यहाँ पर आ गई थी, तो इनर्ट गैस जब आई थी बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एलिमेंट 8th पर आ रहा था वो 9 पर आने लगा, तो ये रूल वहां पर फेल हो गया। क्यों कुछ टाइम डिस्कवरी नहीं हुई थी इनर्ट गैसेज की। तो यहाँ पर अगर अपन बोलें, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ओके ये हो गया। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना, क्लोरीन। उसके बाद क्या हो गया, पोटेशियम और ये कैल्शियम। ओके, तो ये है, तो अपना ये रूल है कहां तक एप्लीकेबल है, ओनली जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है कहां तक एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही आंसर रहता है अपना बेटा, कहां तक एप्लीकेबल होगा, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर होगा कैल्शियम तक होगा। ओके, कैल्शियम तक एप्लीकेबल है ओनली। देखो बेटा इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इनर्ट गैसेज आती हैं, इनर्ट गैसेज का मैं बता देता हूं, बट अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो इनर्ट गैसेज होती हैं कौन कौन सी होंगी, ये वाली देखो इनर्ट गैसेज होंगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। इनकी डिस्कवरी यहाँ पर नहीं हुई थी, तो देखो बेटा यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7, और ये कौन सा एलिमेंट हो गया, 8th। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है और 8th है, इनकी जो प्रॉपर्टी सेम हो रही थी। इसके बाद अगर अपन और दूसरा देखें बेटा, यहाँ पर देखो ऐसे ये देखें, ये वाला सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 ये भी हो गया। बट यहाँ पर अगर अपन ये देखें, यहाँ तक हो गया, ये हो गया, ये तो इसका 8th हो जाएगा। बट कैल्शियम के बाद क्या हो रहा था, यहाँ पर कौन से एलिमेंट आ रहे थे बेटा, डी ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे थे, और डी ब्लॉक के एलिमेंट आने पर ये जो एलिमेंट है 8th एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था। ये हो गया, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7, यहाँ जो एलिमेंट आएगा
वो 8th वाला नहीं था, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर कौन से एलिमेंट आ रहे थे 21 से, स्कैंडियम से जो स्टार्ट होता है बेटा, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना था 20। इसके बाद क्या आने लगा था, डी ब्लॉक के एलिमेंट आने लगे थे, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट आने पर ये रूल यहाँ पर फेल हो गया। तो ये अपन को ये कौन सा रूल है, न्यूलैंड वाला। तो ये देखो सारे का में सारी टेबल यहाँ पर दे रखी है, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ पर है जो भी क्वेश्चन अभी डिस्कस हुए थे कहाँ तक एप्लीकेबल है ना, कैसा होगा, और सारे रूल्स जो थे ये किस पे बेस्ड थे बेटा, एटॉमिक मास पर या एटॉमिक वेट पर अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा एक कर्व यहाँ पर प्लॉट किया गया था, कर्व को यहाँ पर देखा गया था। तो कर्व किसने, कर्व वाला जो है क्लासिफिकेशन दिया था लोथरमेयर ने। ओके, तो लोथरमेयर का यहाँ पे ग्राफ वाला क्लासिफिकेशन था, उन्होंने जो ग्राफ है किसके बीच में प्लॉट किया गया था, किसके बीच में खींचा गया था ग्राफ। तो यहाँ पर है देखो बेटा, एटॉमिक वेट था और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में यहाँ पर जो ग्राफ है देखा गया था। ओके, तो इसके बाद सबसे पहले अपन ग्राफ देखेंगे, इसके बाद ये स्लाइड अपन डिस्कस करेंगे। ओके, देखो बेटा ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में देखो अपन ने बोला था यहाँ पर तो एटॉमिक वॉल्यूम लिया है और यहाँ पर क्या लिया है बेटा, एटॉमिक मास लिया है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या देखा था बेटा कि यहाँ पर जिस तरीके से ग्रुप में अगर एल्कली मेटल है, एल्कली अर्थ मेटल है, हेलोजन है, ट्रांजिशन मेटल है, इनको एक सिमिलर पोजीशन पर यहाँ पर रखा गया था, है ना। तो क्वेश्चन वगैरह आईजीएसओ में आता रहता है, नीट में भी आता रहता है ये क्वेश्चन कि पीक पर यहाँ पर लोथरमेयर के अकॉर्डिंग पीक पर कौन सी मेटल्स को रखा गया था। तो देखो बेटा इसको ग्राफ का अपन पीक बोलेंगे, देखो ये वाला पीक है। तो ये जो ये है ये सारी क्या है, मेटल्स हैं। तो मेटल्स को कहां पर रखा गया था बेटा, ग्राफ में पीक पोजीशन पर रखा गया था। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और मेटल हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपन बोल सकते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको पीक पोजीशन पर जगह दी गई लोथरमेयर द्वारा। ओके, इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर है ये जो ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ये वाला हो गया, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर पर इन्होंने किसको लिया गया था बेटा, एल्केलाइन अर्थ मेटल को जगह दी गई थी डिसेंडिंग में, एल्केलाइन अर्थ मेटल को। देखो देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये वाला। देखो सबसे पहले जो पीक पर था, पीक पर कौन था, देखो बेटा पीक वाली जो मेटल्स थी ये थी, ये वाली पीक वाली मेटल्स थी, ये वाली है ना, ये रेडियो एक्टिव है, इसको अपन काउंट नहीं कर रहे अभी। तो ये पीक वाली हो गई। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर जो था, डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये वाला। तो ये डिसेंडिंग वाली मेटल्स हो गई ये वाली। ओके, इसके बाद है इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, ये वाला जो ऑर्डर होगा ये इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने क्या रखा बेटा, हेलोजन को रखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने किसको रखा था, हेलोजन को रखा था। हेलोजन मतलब कौन सा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अपन को याद रखना है। तो इनको हेलोजन बोलते हैं। 17 ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगी, इसको अपन आगे देखेंगे। ओके बेटा, और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बॉटम में जगह किसको दी थी, सबसे नीचे। तो यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल को यहाँ पर इन्होंने जगह दी थी ग्राफ में। तो ये अपन को याद रखना है। ओके, देखो इसके बाद है, देखो बेटा यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, ये आपको बता दिया है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपन को याद रखना है। तो एल्कली मेटल जो होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कहां पर दिया गया था, देखो बेटा यहाँ पर पीक पोजीशन पर दिया गया था। इसके बाद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ओके, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सेकंड जो एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, तो यहाँ पर ये मेटल आएंगे जो अभी बताया था। इनको कहाँ दिया गया बेटा, डिसेंडिंग में। यहाँ पर देखो मेटेलॉइड जो है और ट्रांजिशन मेटल, देखो बेटा यहाँ पर एक वर्ड आया है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम, एस्टेटेन, ये मेटेलॉइड होते हैं। तो देखो बेटा सबसे ज्यादा अगर अपन देखें मेटल्स होती हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स होती हैं, उसके बाद जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच करती हैं उनको यहाँ पर क्या बोला अपन ने, मेटेलॉइड बोला। ओके, तो मेटेलॉइड को और ट्रांजिशन मेटल, बेटा ट्रांजिशन मेटल ही होती हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल बोला है, आगे देखेंगे। तो इनको कहाँ पर जगह दी गई बेटा, बॉटम पार्ट में। देखो यहाँ पर इस स्लाइड में अपन देखें, देखो बेटा ये है, ये वाली जो येलो हैं, इन येलो को क्या बोला यहाँ पर, मेटेलॉइड बोला। ये अपन को याद रखना है। देखो तो ये टेबल है, देखो बेटा यहाँ पर इस टेबल के ये वाला, ये जो लाइन है इसके इधर सारा या जो रेड है, तो बेटा ये क्या है, मोर क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होंगी ये क्या होंगी, मेटल होंगी। ओके,
और इसको अपन ने क्या बोला, ये जो है ये ब्लू टाइप की हैं, इनको अपन ने क्या बोला बेटा, नॉन मेटल बोला। ये अपन को याद रखना है। ओके, ये और ये हैं जो येलो कलर का, इनको अपन ने बोला मेटेलॉइड। क्या बोला बेटा, यहाँ पर मेटेलॉइड। तो ये अपन को याद रखना है धीरे धीरे क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो येलो कलर का है ये क्या हो जाएगा बेटा, मेटेलॉइड्स हो जाएगा, है ना, या मेटेलॉइड अपन बोल सकते हैं। तो ये मेटेलॉइड हैं, कुछ ही मेटेलॉइड होते हैं, है ना, बस याद रखना है अपन को। तो इसके बाद इनको कहीं, इनको जगह दी गई थी, कहाँ दी गई थी, बॉटम में। ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं बेटा, ये ट्रांजिशन मेटल होंगे, ये वाले, है ना, यहाँ तक होते हैं, इनको भी ट्रांजिशन मेटल काउंट नहीं करते। तो ये ट्रांजिशन मेटल होंगे। इन ट्रांजिशन मेटल्स को भी कहाँ जगह दी गई बेटा, कहाँ पर रखा गया था इनको, बॉटम पार्ट में। ओके, इसके बाद अपन देखेंगे, ये ग्राफ हो गया। इसके बाद है, देखो नेक्स्ट अपन चल रहे हैं, नेक्स्ट में अपन देखेंगे बेटा, यहाँ पे एक टर्म आ रही है पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पर तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन द एटॉमिक ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक, इस पे देयर एटॉमिक वेट, या वेट अपन बोल सकते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब होगा एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर यहाँ पर अरेंज किया गया था। तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी सेम आ रही थी और रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही थी। जैसे हाइड्रोजन देखा था अपन ने, हाइड्रोजन अपन आगे देखेंगे, लिथियम देखा था, सोडियम देखा था। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद इस तरीके से, यहाँ पर लिथियम था और उसके बाद सोडियम था, तो इनकी प्रॉपर्टी रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हो रही थी बेटा, रिपीट हो रही थी। रिपीट क्यों हो रही थी वो भी अपन देखेंगे। रिपीट हो रही थी उसको अपन ने क्या बोला, पीरियोडिक फंक्शन बोला। रिपीट क्यों हो रही थी, तो ये भी मैं बता देता हूं बेटा, क्योंकि उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब वहां पर जो लास्ट आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कैसा आ रहा था, सेम आ रहा था, इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टी थी क्या हो रही थी बेटा, यहाँ पर क्या हो रही थी, इसका अपन देखेंगे सिमिलर हो रही थी, है ना, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टेबल आ रही है मेंडले पीरियोडिक टेबल। तो मेंडले पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो यहाँ पर जो सारा है, जो अरेंजमेंट था मेंडलीव का, वो भी किसके अकॉर्डिंग था बेटा, एटॉमिक वेट, जो एटॉमिक वेट था उसके अकॉर्डिंग था। ओके, इसके बाद इसके कैरेक्टर देखते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले पहला कैरेक्टर आता है किस पे बेस्ड होती है मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे एटॉमिक वेट पर बेस्ड होती है। सबसे पहले अपन बोलेंगे वहां पर कितने एलिमेंट नॉन थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेंडले पीरियोडिक टेबल जब स्टडी कर रहा था मेंडली पीरियोडिक टेबल का, तो उस टाइम 63 एलिमेंट थे, नॉन थे। अपन बोलेंगे उस टाइम 63 एलिमेंट को का अपन को पता था। इसके बाद अपन बोलेंगे बेटा यहाँ पर, है ना, नोबल गैसेज हैं जो अभी बताई थी, वो डिस्कवर यहाँ भी नहीं हुई थी बेटा। इसके बाद बोलेंगे जो फर्स्ट साइंटिस्ट था, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो फर्स्ट साइंटिस्ट था कौन, मेंडलीव, उन्होंने एलिमेंट को सिस्टमेटिकली अरेंज किया था। तो सिस्टमेटिकली मैनर में अरेंज टेबल में किसने किया था, तो आंसर में क्या जाएगा बेटा, मेंडलीव जाएगा। ये अपन को याद रखना है। तो इन्होंने क्या बोला बेटा, हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल रो होंगे उनको क्या बोला, पीरियड बोला। और यहाँ पर बेटा इस जो पीरियड होते हैं इनके अकॉर्डिंग कितने होंगे, यहाँ पर 7 होते हैं, याद रखना है। मेंडलीव के अकॉर्डिंग उनकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने यहाँ पर क्या पीरियड होंगे, 7 होंगे। इसके बाद वर्टिकल कॉलम का बोल रहे हैं बेटा। वर्टिकल देखो बेटा, यहाँ पर इस तरीके से हैं, ये हैं, तो इनको तो अपन ने क्या बोला, इनको तो पीरियड बोला इन्होंने, है ना। ओके, ये वाला है ना। और इस तरीके से जो लाइनें होती हैं उनको क्या बोला इन्होंने बेटा, है ना, इन्होंने ग्रुप बोला। मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो पीरियड होंगे वो कितने होंगे, 7 पीरियड होते हैं इस तरीके से। ओके, इसके बाद इन्होंने जो ग्रुप बोला वो ग्रुप कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है, पीरियड ध्यान रखना है, ग्रुप याद रखना है, किस पे बेस था ये ध्यान रखना है। सिस्टमेटिक मैनर में एलिमेंट का क्लासिफिकेशन सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसमें अपन को याद रखना है मेंडलीव ने दिया था। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हैं बेटा, तो ये अपन को याद रखना है। ओके, वर्टिकल कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, ये भी अपन को याद रखना है। 10th क्लास में जनरली क्वेश्चन आता रहता है, हॉरिजॉन्टल रो को अपन क्या बोलेंगे, कितने होते हैं, मेंडलीव के अकॉर्डिंग कितने होंगे, लॉन्ग फॉर्म क्लासिफ जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितना होगा, तो ये अपन को याद रखना है सारा। ओके, इसके बाद देखो बेटा, यहां पर ये सारा हो गया। मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन था ए और बी में भी डिवाइड किया था। ओके, ऐसे अपन बोलेंगे, ऐसे ये ग्रुप है, अगर 7 ग्रुप है ये, तो इसने
ए और बी सब ग्रुप में भी डिवाइड किया था। ओके, इसके बाद इसके एडवांटेज हैं, कौन कौन से यहाँ पर एडवांटेज थे जो हमें इस मेंडलीव क्लासिफिकेशन टेबल से यहाँ पर अपन को पता चले। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर जो स्टडी ऑफ एलिमेंट था, एलिमेंट की स्टडी करना, थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई करना एलिमेंट को इजी हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया था। ओके, ये स्टडी ऑफ एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, इन्होंने कोई एलिमेंट की डिस्कवरी की और उसके नीचे आने वाले एलिमेंट की इन्होंने प्रोडिक्शन कर दी, भविष्यवाणी कर दी। कैसे कर दी कि अगर ऐसे अपन बोले एल्यूमिनियम है, ओके, और यहाँ पर इन्होंने स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पर कोई स्पेस छोड़ दिया, मतलब एक का एल्यूमिनियम, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम के बाद आने वाला एलिमेंट जो बाद में क्या नाम दिया गया, उसको गैलियम नाम दिया गया। एक का बोरॉन, मतलब बोरॉन के जस्ट नीचे आने वाला स्कैंडियम। ओके, तो इस टाइप से इन्होंने ये वाला है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता रहता है। मेंडलीफ ने कौन कौन से एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ा था, तो ये वाले एलिमेंट्स थे बेटा, है ना। और अपन बोलेंगे किसके नीचे वहां पर स्पेस छोड़ा था, ऐसे एक का एल्यूमिनियम, तो एक का एल्यूमिनियम में कौन सा एलिमेंट आएगा, गैलियम आएगा। और गैलियम के लिए किसका, गैलियम के ऊपर जो था उसको क्या बोला गया था मेंडलीफ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे एक का एल्यूमिनियम बोला था। ओके, इसके बाद है बेटा यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज, यहाँ पर कौन से एलिमेंट थे प्रेजेंट थे मेंडलीफ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बेटा कोई भी यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि इनकी जो डिस्कवरी थी, इनकी डिस्कवरी तो बाद में हुई है, जिनको अपन ने ये नाम दिया है, इन्होंने तो ये नाम देके इसको छोड़ दिया था। इसके बाद अपन बोलेंगे इन्होंने क्या बोला बेटा, देखो इनके एडवांटेज हैं, एडवांटेज में क्या किया इन्होंने, कुछ एलिमेंट में करेक्शन भी किया था जो उनके एटॉमिक वेट में, ये अपन को याद रखना है। देखो बेटा यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, एटॉमिक वेट था, तो उसका अपन बोलेंगे ऐसे वैलेंसी और इक्विवेलेंट वेट लिया था, तो वैलेंसी कितना होगा 3, तो 4.5 ये वाला, तो ये वाला कैसा था, रॉन्ग था। उसके बाद इन्होंने करेक्शन करके 2 × 4.5 इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया, तो यहाँ पर इन्होंने करेक्शन करके एटॉमिक वेट को सही दिया था, तो एटॉमिक वेट में करेक्शन किया था। और देखो यहाँ पर एक बढ़िया क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन कौन से एलिमेंट में उन्होंने करेक्शन किया था, तो आंसर में जाएगा बेटा ये यूरेनियम, बेरियम, इंडियम, एयू गोल्ड और प्लेटिनम। तो यहाँ पर ये वाले क्या थे, एलिमेंट थे, इन्होंने इनमें करेक्शन किया था, ये अपन को याद रखना है। उसके बाद कौन कौन से डिसएडवांटेज थे, इसकी कौन कौन सी कमियां रही थी जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, तो इसके बाद अपन बोलेंगे पोजीशन, हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पर फिक्स नहीं थी, क्योंकि इसको हाइड्रोजन को या तो फर्स्ट ए जिसको अपन ने बोला है एल्कली मेटल, और 7th ए जिनको क्या बोला है बेटा हेलोजन, कहां पर रखें, दोनों से इसकी प्रॉपर्टी रिसेम्बल थी, दोनों के इसके समान थी, दोनों के समान थी, किसकी प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन की, किसके अकॉर्डिंग, एल्कली मेटल के, और अपन बोलेंगे हेलोजन, तो हेलोजन में रखें, एल्कली मेटल में रखें, ये डिसाइड नहीं कर पाए थे मेंडलीव। और इसके बाद है पोजीशन ऑफ आइसोटोप, देखो बेटा यहां पर है, इन्होंने बोला पोजीशन ऑफ आइसोटोप, तो आइसोटोप क्या होते हैं, देखो बेटा ये है, देखो यहां पर अगर अपन बात करें, ये वाला है, तो ये है, ये किसके आइसोटोप हैं, आइसोटोप क्या होते हैं सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे। तो अपन देखते हैं बेटा जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और अपन बोलेंगे ये एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर आइसोटोप बोलेंगे। तो देखो बेटा एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 आइसोटोप प्रेजेंट हैं। तो बेटा उन्होंने क्या बोला था, जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या बोला था, किसके अकॉर्डिंग दिया था ये जो क्लासिफिकेशन था, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। तो देखो बेटा पीरियोडिक टेबल में इनको भी जगह मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका अपन बोलेंगे इसका एटॉमिक वेट 1 है, इसका 2 है, इसका कितना है 3 है, बट यहाँ पर ये भी डिसाइड नहीं कर पाया था। ओके, क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट के यहाँ पर जो एटॉमिक वेट थे वो डिफरेंट थे, और एक ही एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हैं, उन्हीं को तो अपन आइसोटोप बोलते हैं। तो इनको भी ये क्लासीफाई नहीं कर पाया था कहाँ पर रखना है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा बेटा, डिसएडवांटेज में आ जाएगा। इसके बाद रखते हैं एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट, मतलब इन्होंने इस टाइप के पेयर बना दिए थे जिनका एटॉमिक वेट कम था उनको बाद में रखा, जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा था उनको पहले रख दिया। ओके, तो इस टाइप से इन्होंने
एनामोलस पेयर बना दिए थे, असंगत, मतलब उनका कोई पेयर बनाने का कोई मतलब ही नहीं था, है ना, गलत पेयर बना दिए थे, तो वो क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। जैसे अपन बोलेंगे यहाँ पर देखो बेटा, ये है ये आर्गन और पोटेशियम, तो आर्गन का जो है यहाँ पर एटॉमिक जो वेट होगा कितना होता है बेटा 39.9 और पोटेशियम का कितना होता है 39.1। तो सबसे पहले कौन आना चाहिए बेटा, पोटेशियम आना चाहिए और आर्गन बाद में। क्यों, क्योंकि इसका जो वेट है ज्यादा है, तो ज्यादा वाला कब आएगा, बाद में आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि इनको जो अपन जो यहाँ पर जो मैनर था एलिमेंट को रखने का वेस्ट था एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। ओके, ऐसे आर्गन और पोटेशियम का मैचिंग था वो गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पर कोबाल्ट और निकिल है बेटा, ये भी गलत हो गया, है ना, टीई और आई इनका भी गलत हो गया, और थोरियम और पीए इनका भी गलत हो गया। तो ये वाले जो मैचिंग थे ये गलत हो गए। ये भी क्वेश्चन आता रहता है कौन कौन से पेयर उन्होंने बनाए थे जो कि गलत थे। ओके, इसके बाद उन्होंने क्या किया बेटा, दो एलिमेंट थे, है ना, मतलब सेम एलिमेंट थे, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, सारी चीजें सेम थी, फिर भी उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। ओके, तो ये भी क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। इसके बाद है वो क्लियर नहीं कर पाया लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को कहां पर रखा जाए, कैसे रखा जाए, है ना बेटा। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, अपन बाद में देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो इनको भी ये डिसाइड नहीं कर पाया था इनको कहां पर रखना है, तो ये इसका क्या हो गया, इसकी लिमिटेशन हो गया। देखो इसके बाद अगर क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पर जो मेंडलीफ है ना, जो पीरियोडिक टेबल है किस पे बेस्ड है, तो अपन बोलेंगे एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नन ऑफ, और अपन बोलेंगे एटॉमिक वेट। तो यहाँ पर आंसर में क्या जाएगा, एटॉमिक वेट पर क्या है बेटा, ये बेस्ड है, क्या, मेंडलीफ जो टेबल है। ओके, इसके बाद है पहली बार क्लासिफिकेशन किसने दिया था एलिमेंट्स के बेस पर, तो आंसर में क्या जाएगा बेटा, यहाँ पर सिस्टमेटिकली मैनर है तो उसमें क्या चला जाएगा, मेंडलीफ चला जाएगा। ओके, और इसके बाद है अपन को नोट में याद रखना है कि पीरियोडिसिटी को ये वाला अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कौन, मेंडलीफ। ओके, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद मेंडलीफ की ये टेबल है जो बिल्कुल काम नहीं आती अपन लोगों के, देखना चाहो आप लोग देख सकते हो, मेंडलीफ टेबल है। ओके, इसके बाद अपन देखेंगे, देखो बेटा डोबेराइनर जो था उनका अपन ने एक न्यूमेरिकल भी देखे थे, तो इन्होंने क्या बोला बेटा, देखो यहाँ पर है, देखो एबीसी है ये, है ना, एबीसी है, और एबीसी का इन्होंने ट्रेड है एबीसी। ओके, ये ट्रेड ले लिया, तो ए का इन्होंने मास कितना बोला, 9 बोला, और सी का कितना बोला, 39 बोला। ओके, तो यहाँ पर बी का मास इन्होंने बोला गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 + 30 39। ओके, एक मिनट, 9 + 39, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9 + 39, है ना, अपॉन 2, तो यहां पर जो मास आएगा कितना आ जाएगा बेटा, 24, तो 24 किसका आंसर होगा, बी का एटॉमिक मास हो जाएगा। ये अपन को याद रखना है। इसके बाद है ये पीरियड और ग्रुप क्या रहते हैं, तो इन्होंने बोला था जो पीरियड होगा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, वो किसको अपन बताएंगे, यहाँ पर पीरियड को बताएंगे, और यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग जो पीरियड है वो कितने होते हैं बेटा, 7 पीरियड होते हैं, ये अपन को याद रखना है। न्यूलैंड रिलेशन इज कॉल्ड, तो न्यूलैंड का जो लॉ है क्या बोलेंगे उसको, म्यूजिकल लॉ, लॉ ऑफ ऑक्टेव, पीरियोडिक लॉ, एटॉमिक लॉ बोल सकते हैं अपन, तो इसमें बोलेंगे क्या न्यूलैंड के अकॉर्डिंग, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव इसका आंसर जाएगा। इसके बाद है अब विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड इन एप्लीकेबल, मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल है वो कहां तक एप्लीकेबल होगा, तो बेटा आंसर में क्या जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम तो एप्लीकेबल था, अपन को याद रखना है। इसके बाद है मेंडलीफ जो टेबल था उसमें कितने एलिमेंट नोन थे, कितने एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट थे उस टाइम, तो देखो बेटा आंसर में कितना जाएगा, 63, तो ये अपन को याद रखना है। तो सारे क्वेश्चन क्लियर हैं बेटा ये सारे, तो अपन को अच्छे से करना है। ओके, इसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, सबसे पहले अपन को याद रखना है मोजले ने दिया था, कौन सा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो ये किस पर बेस्ड है, सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, मोजले ने, और किस पे बेस्ड है बेटा, एटॉमिक नंबर पर, ये अपन को याद रखना है। अभी तक सारे जो रूल थे किस पे बेस्ड थे, एटॉमिक वेट पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट रूल है मोजले रूल है, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था
किस पे बेस्ड होगा? एटॉमिक नंबर पर, ये अपन को याद रखना है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो अपन बोलेंगे फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो, मतलब यहाँ पर क्या लिया था? फ्रीक्वेंसी लिया था, है ना, √ν, और अपन ने z लिया था, इन दोनों के बीच में ग्राफ लिया था, तो यहाँ पर क्या मिला था इनको? एक स्ट्रेट लाइन मिली थी। ओके, इसके बाद अपन बोलेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया था, ये अपन को याद रखना है। ओके, इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव का भी यही था, बट यहाँ पर बस वहां पर एटॉमिक वेट था, यहाँ पर जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो अपन बोलेंगे किस पे बेस्ड था, तो आंसर में क्या जाएगा? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था, याद रखना है। ओके, इसके बाद है बेटा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब क्या होगा, है ना? पीरियोडिसिटी मतलब क्या होगा? यहाँ पर होगा रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब क्या होगा? देखो ऐसे अपन बोलेंगे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। ओके, इसके बाद अगर अपन बात करें, चलो फ्लोरीन को अपन ले भी सकते हैं, चलो अभी नहीं ले रहे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखो ऐसे है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, चलो ले लेते हैं। ओके, अब अपन बोलेंगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11। तो अपन बोलेंगे बेटा रेगुलर इंटरवल के बाद, इनको कहाँ पर रखा था? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर रेगुलर इंटरवल के बाद यहाँ पर जो है इनकी जो प्रॉपर्टी है लिथियम और सोडियम की कैसी आ रही हैं? सेम आ रही हैं, तो उसको अपन ने क्या बोला? पीरियोडिसिटी बोला। ओके, इसके बाद पीरियोडिसिटी क्यों होती है? तो अपन बोलेंगे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा आता है? सेम आता है ना? आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेम आ रहा है, तो उसको अपन ने उसकी वजह से इन दोनों के कैरेक्टर कैसे हो रहे हैं? यहाँ पर सेम हो रहे हैं, तो अपन ने क्या बोला उसको? पीरियोडिसिटी। क्यों सेम है? क्योंकि अपन बोलेंगे यहाँ पर रेगुलर इंटरवल, मतलब एक टाइम के बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर वाला वो कैसा हो रहा है? सेम आ रहा है। ओके बेटा, इसके बाद है ऐसे अपन बोलेंगे, देखो ऐसे ये वाला है, ये वाला बताया गया है, इसमें किसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका NS1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका कितना आ रहा है? NS1। देखो यहाँ पर दिया हुआ है स्लाइड में, देखो बेटा ऐसे यहाँ पर लास्ट में कितना आ रहा है? इसमें 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टी होंगी कैसी होंगी? सिमिलर होंगी, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल सबसे पहले सबसे ज्यादा जो अभी तक चल रहा है ना, कुछ साइंटिस्ट थे तो उन्होंने इसको किसको बेस्ड माना था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेस को बेस्ड मान करके यहाँ पर ये एक टेबल दी थी, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोल सकते हैं या प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल अपन बोल सकते हैं। ओके, और अपन बोलेंगे इसमें जो कंट्रीब्यूशन था, कितने साइंटिस्ट थे बेटा? देखो रैंग, वर्नर, बोहर एंड बरी, ये लोग थे, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोहर बरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग और अपन बोलेंगे एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये वाली टेबल दी थी। तो इसमें सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, याद रखना है। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर इसका 18 ग्रुप दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, यहाँ पर एक और नोमेनक्लेचर आता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, ये वाला फर्स्ट है, सेकंड है, यहाँ पर थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी, सेवन्थ भी, ये 8th आएगा बेटा, फर्स्ट भी, सेकंड भी, फिर थर्ड है, 4 है, फिफ्थ है, 6 है, 7th है और 0 ग्रुप। ये रोमन के मतलब IUPAC का नोमेनक्लेचर है ये वाला, है ना, ये अपन को याद रखना है। ये जो कॉलम होंगे उनको क्या बोला है अपन ने? वर्टिकल कॉलम बोला है। ओके, ये वाले जो कॉलम है 1 से 18 ये वाले उनको वर्टिकल बोला है। ओके, यहाँ पर देखो बेटा पीरियड का डिस्क्रिप्शन है, इन्होंने जो न्यू पीरियडिक टेबल था उसके अकॉर्डिंग। देखो बेटा ऐसे फर्स्ट है, ये पीरियड है, ये पीरियड कैसे होंगे बेटा? ऐसे होते हैं, ऐसे काउंट करते हैं इनको, ऐसे, है ना, ऐसे इस तरीके से, ऐसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरीके से काउंट करेंगे। देखो बेटा
तो सबसे पहले यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक जो पहला वाला है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, सेकंड वाले में 8 हैं, थर्ड वाले में भी 8 हैं, और फोर्थ और फिफ्थ वाले में कितने हैं, 18, उसके बाद 32, उसके बाद 32 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये अपन को पीरियड्स में याद रखना है कि फर्स्ट सबसे छोटा वाला जो पीरियड होगा कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट होगा, उसमें कितने एलिमेंट हैं, अपन बोलेंगे 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ओके, इसके बाद है देखो कहां से कहां तक स्टार्ट होगा, पहला वाला होता है हाइड्रोजन से हीलियम, ओके बेटा, सेकंड वाला होगा यहाँ पे लिथियम से नियोन, थर्ड वाला होगा सोडियम से आर्गन, और जो फोर्थ वाला है बेटा पोटेशियम से क्रिप्टॉन, फिफ्थ वाला होगा रूबिडियम से जीनोन, सिक्स वाला होगा सीजियम से रेडॉन, और लास्ट वाला लास्ट तक चलेगा फ्रेंसियम से स्टार्ट होगा। ओके, ये अपन को याद रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा, सबसे वाला जो पीरियड है वेरी शॉर्ट है, दोनों ये सेकंड और थर्ड शॉर्ट हैं, उसके बाद लॉन्ग आ जाएंगे, और उसके बाद दोनों कैसे हो जाएंगे, वेरी लॉन्ग आ जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल रो बोला है, हॉरिजॉन्टल, इनको अपन हॉरिजॉन्टल बोले हैं, काफी टाइम बता दिया, अभी बताया था। तो हॉरिजॉन्टल रो है, पीरियड है। ओके बेटा, और अपन बोलेंगे यहाँ पे पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरीके से अपन काउंट करेंगे। ओके, और यहाँ पर है ये आउटरमोस्ट सेल कैसी रहेगी, इनकी सेम रहेगी। इसके बाद है देखो यहाँ पर, देखो बेटा यहाँ पर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। इसके बाद है ईच पीरियड एंड नोबल गैस। देखो यहाँ पर जो ईच पीरियड है एंड किस पे होगा, देखो बेटा यहाँ पर है, देखो अपन बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये वाला है ना, और इसके बाद है आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। तो ये वाला क्या बोल रहा है, ये वाला तो ये ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पर ईच पीरियड होगा, जहां पर ईच पीरियड जो होगा नोबल गैसेज आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम, जो ईच पीरियड जो एंड होगा, फिनिश होगा, वो कहां पर होगा बेटा, नोबल गैसेज पे फिनिश होता है। इनको बोलते हैं नोबल गैसेज या जीरो ग्रुप गैसेज, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ओके, और उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है, NH2 और NP6, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैसेज का। यहाँ पर कोई भी पीरियड एंड होता है, ऐसे जाएंगे तो बेटा ऐसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन पे फिनिश हो गया, फिर नेक्स्ट न्यू एनर्जी लेवल से आएगा, है ना, इसके बाद सोडियम से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ऐसे अपन को याद रखना है। इसमें बोल रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये बेटा ये सेल है, ये सब सेल है, और ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये वाला, बट हीलियम क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, क्यों, क्योंकि बेटा हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, है ना, तो ये अपन को याद रखना है। इसके बाद बेटा अपन देखते हैं ईच पीरियड है, अपन बोलेंगे न्यू एनर्जी सेल से स्टार्ट होगा। देखो लिथियम है, सोडियम है, यहाँ पर है नियोन है, आर्गन है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। देखो ये पीरियड खत्म हो गया, अब ये यहाँ पर जो यहाँ पर है इसका जो कितना हो गया, 10 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर इसका कितना है बेटा, इसका 10 हो जाएगा, है ना। एक मिनट रुकिए बेटा, देखो यहां पर क्या है, यहां पर देखो इसका कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा बेटा, तो 10 हो जाएगा। तो यहां पर अपन बोलेंगे जो 11 वाला आएगा, ये वाला 10 के बाद एटॉमिक नंबर 11 ही आएगा, तो यहां पर अपन बोलेंगे वो न्यू एनर्जी लेवल होगा, मतलब नया वाला, ये एनर्जी लेवल ऐसे ये वाला हो गया, ये नेक्स्ट वाला एनर्जी लेवल होगा जो न्यू होगा, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद फर्स्ट पीरियड है, जो यहाँ पर फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट होगा, आपको बता दिया है, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम होगा। सेकंड पीरियड होगा, सेकंड पीरियड में अपन बोलेंगे लिथियम से नियोन तक होगा, है ना। 4 और 5 होगा, तो 4 और 5 में अपन बोलेंगे, देखो फोर्थ वाला यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक, और फिफ्थ वाला होगा रूबिडियम से लेके जीनोन तक, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं अभी। ओके, इसके बाद अपन बोलेंगे जो 6 पीरियड होगा, 6 में अपन बोलेंगे यहाँ पर देखो 6 पीरियड जो होगा सबसे ज्यादा लॉन्ग होगा। ओके, अपन बोलेंगे, और इसमें क्या आ जाएगा, लेंथेनाइड सीरीज आ जाएगी, जिनको एफ ब्लॉक में काउंट करते हैं, और इसमें कौन सी आ जाएगी, एक्टिनाइड सीरीज आ जाएगी। और इसमें जो एलिमेंट होते हैं टोटल कितने होते हैं, 32 एलिमेंट होंगे, और 14 एलिमेंट किसके होते हैं बेटा, लेंथेनाइड सीरीज के, और इसमें भी एक्टिनाइड सीरीज के। एफ ब्लॉक में आती है सीरीज हैं, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज पाई जाएंगी, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड कौन से पीरियड से लिया गया था, 6 से, और एक्टिनाइड किससे लिया गया था, 7 से, अपन को याद रखना है। और 6 पीरियड कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, ये अपन को थोड़ा सा देखना है। ओके,
ये वाला। और यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना, या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल अपन बोल सकते हैं, जो लॉन्ग फॉर्म यहाँ पर अगर बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, है ना, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो है यहाँ पर, इसमें जो अपने पीरियड रहेंगे पहले ही बता दिया है आपको, 7 रहेंगे और ग्रुप कितने रहेंगे, 18। ये अपन को याद रखना है ना, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, है ना। इसके बाद अपन देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप में। तो देखो बेटा, इसमें ग्रुप का डेफिनेशन अभी देखा था, वर्टिकल कॉलम होगा तो इनको ग्रुप बोला। इस टाइप से जो कॉलम होते हैं इनको अपन ने ग्रुप बोला है। और ये कहां से कहां तक होते हैं बेटा, 1 to 18, 1 से लेके 18 तक होगा। इसके बाद है यहाँ पर देखो, ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, वैलेंस शेल सेम रहेगा। 18 को अपन ने क्या, जीरो ग्रुप बोला है, अपन बाद में अच्छे से भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर से। और 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप बोला है, इनको नोबल गैसेज बोला है, इनको रेयर गैसेज भी अपन बोलते हैं, इनर्ट गैसेज भी बोलते हैं बेटा, है ना। और अपन बोलेंगे 1 to 13 to 17, इनको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला है। और 18 वाले को जीरो ग्रुप बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है वो कैसी रहती है, जीरो रहती है। और यहाँ पर ये ग्रुप कंसिस्ट सीरीज एलिमेंट हैविंग सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा उनकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो कैसी होंगी बेटा, सिमिलर होंगी, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ओके, बाद में भी देख लेंगे, अब भी देख लेते हैं। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आ गया, इनको एल्कली मेटल बोला है। और एल्कली मेटल बोला है फर्स्ट वाले को, इसको, ये वाला है फर्स्ट और ये कौन सा है, सेकंड। तो फर्स्ट ए सेकंड, तो फर्स्ट को क्या बोला है, एल्कली। एल्कली में कौन सा होता है बेटा, ये होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये तो कौन सा हो गया, एल्कली मेटल हो गया। और ये यहां पर ये कौन सा हो गया, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो गया। ये इसको याद रखना है, ग्रुप 1। और ये कौन सा हो गया, ग्रुप 2 हो गया। ओके, इसमें भी दे रखा है। अब देखो बेटा, हेलोजन की अपन बात कर रहे थे इतनी देर से, देखो हेलोजन, ये इसमें हेलोजन है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटेन अपन बात कर सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर है, इनको अपन बोलेंगे हेलोजन। ये सारे जो होते हैं इनको अपन ने हेलोजन बोला। और कौन से ग्रुप में पाया जाता है, ये 17 ग्रुप में पाए जाते हैं, 17 ग्रुप में पाए जाते हैं। और इनको अपन ने क्या बोला था, इनको बोला है अपन ने हेलोजन। ओके, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ ये टेबल, एक अगर टेबल का ये फॉर्मेट है, धीरे धीरे अपन टेबल भी देखेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे, देखो बेटा यहाँ पर है, ये सारा अपन ने देख लिया था। और जो है देखो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, वो ओनली किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, याद रखना है। ओके, एटॉमिक मास पर नहीं है। इसके एडवांटेज कौन कौन से थे, एनामोलस पेयर थे, मतलब इन्होंने जो पेयर लिए थे बेटा, ये इन पेयर को यहाँ पर सही कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि देखो ये गलत हो रहा था, बट इनको कैसे अरेंज किया, एटॉमिक नंबर पे बेस की अरेंज किया। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनको सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया गया था। जैसे आर्गन और क्रिप्टॉन था, ये गलत हो रहा था मेंडलीव के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर आर्गन 18 होता है, पोटेशियम 19 होता है, तो बेटा ये सही हो गया। देखो अगर अपन देखना चाहें, इधर आर्गन था, क्रिप्टॉन था, मास के अकॉर्डिंग तो ये था, तो ये कैसा हो रहा था, गलत हो रहा था। बट यहाँ पर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कैसा हो गया बेटा, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये राइट हो गया। देखो अपन बोले राइट कैसे हो गया, एक मिनट, देखो बेटा, है ना ये वाला, तो ये कैसा हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये सही हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था, जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल थी। ओके, तो इस टाइप से एनामोलस पेयर थे, उनको करेक्ट कर दिया गया था, इस वाले टेबल में करेक्ट हो गए थे वो। इसके बाद है आइसोटोप ऑफ पोजीशन। बेटा देखो यहाँ पर अगर अपन बोले हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने होते हैं, हाइड्रोजन के अगर आइसोटोप की अपन बात करें, अभी देखा था अपन ने, ये आइसोटोप हो गए हाइड्रोजन के। तो बेटा देखो यहाँ पर मास का तो कोई काम ही नहीं है, मास का कोई काम नहीं है, तो हाइड्रोजन के 3 क्या
कितने भी आइसोटॉप हो जनरली 3 पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के 2 होते हैं, कार्बन के भी 2 होते हैं ना, ऑक्सीजन के वैसे 3 भी अपन देखते हैं, कार्बन के भी 3 हो जाते हैं ना, 12, 13, 14। तो यहाँ पर कितने भी आइसोटॉप हो, आइसोटॉप से मतलब ही नहीं, अपन तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, है ना, तो ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर उसके एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी वर प्लेस्ड टुगेदर रहा, उनके अपन बोलेंगे जो सिमिलर प्रॉपर्टी थी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर दिया गया, उनको वहां पर रख दिया गया था। ओके, पीरियोडिक टेबल में मतलब सेपरेट कर दिया गया था, जिनकी प्रॉपर्टी डिसिमिलर थी उनको डिसिमिलर के अकॉर्डिंग रख दिया गया था। ओके, तो ये वाला जो वहां पर सिमिलर और डिसिमिलर को एक साथ रखा वो वहां पर सेपरेट कर दिया गया था। ओके, इसके बाद है जो पीरियडिसिटी आती है, क्यों आती है यहाँ पर, है ना, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर इन्होंने जो पीरियडिसिटी थी मतलब रेगुलर इंटरवल के बाद आउटर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी वो सेम आ रही थी। तो सेम क्यों आ रही थी, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम आ रहा था। तो ये इन्होंने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, तो डिसएडवांटेज कौन से थे, अभी भी हाइड्रोजन को आवारा एलिमेंट अपन बोलते हैं बेटा, केमिस्ट्री का आवारा एलिमेंट, बढ़िया क्वेश्चन आता रहता है। तो आवारा एलिमेंट है मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी एक तरीके से फिक्स नहीं है। ओके, इसके बाद है लेंथेनाइड एक्टिनाइड की भी पोजीशन यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो ये अपना क्लासिफिकेशन होता है ना, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब सेल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया है। वो सारा है उसको अपन डीपली पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसके बाद अपन देखेंगे, देखो बेटा, लगा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है, एस में आ रहा है तो उसको एस ब्लॉक में रखा गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है उसको पी में रखा गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में आ रहा है उसको अपन ने डी में रखा गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहा है तो उसको एफ ब्लॉक में रखा गया है। सपोज अगर एग्जांपल अपन देखें, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाएगा। ओके, कि कैसे आता है। देखो बेटा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है 3s1, तो 3s में आया मतलब s में आया, तो इसको कहाँ रखेंगे बेटा, यहाँ पर ही रखेंगे s ब्लॉक में। इसके बाद अगर अपन इसकी बात करें बेटा, यहाँ पर p ब्लॉक की, तो अगर कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा 1s2 2s2। यहाँ पर ये है, ये कैसे आया एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग देखेंगे। और देखो बेटा, तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखो लास्ट कहाँ आ रहा है बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन है लास्ट p में आ रहा है, तो p में आ रहा है तो इसको p ब्लॉक में रखेंगे। तो जहां पर आ रहा है उनके अकॉर्डिंग, लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है उनके अकॉर्डिंग इस टाइप से 4 ब्लॉक बना दिए गए थे। ओके, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा, देखो ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक आपको बताया था। तो एस ब्लॉक के कैरेक्टर अपन देखेंगे, तो एस ब्लॉक होगा यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, जो फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप होते हैं इधर वाले बेटा, देखो ये वाले, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप किसके होंगे, एस के होंगे। ओके, इसके बाद है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होगा NS1 और अगर सेकंड में आएगा ग्रुप में तो NS2 हो जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मिला करके NS1 से 2 रख दिया है। एस ब्लॉक एलिमेंट होगा यहाँ पर कहाँ होता है बेटा, पीरियोडिक टेबल में इधर की जो साइड होगी वो लेफ्ट साइड होती है। ओके, तो ये लेफ्ट हो जाएगी तो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, ये भी अपन को याद रखना है। और यहाँ पर सारे कैसे रहते हैं, मेटल्स रहेंगे, किसको छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन एक्सेप्शन हो गया। इसके बाद है यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा, पी ब्लॉक आ रहा है ना। तो पी ब्लॉक आ रहा है तो पी में देखो यहाँ पर कहाँ से कहाँ होगा, इसको बोलेंगे 13 14 15 16 17 और 18। तो 13 से लेके 18 ग्रुप तक। ओके, 13 से लेके 18, देखो बेटा अपन देखें 13 14 15 16 17 ओके 18। तो देखो बेटा ये तो ग्रुप हो गए, है ना। और अगर अपन इनकी बात करें, अगर ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है तो अपन बोलेंगे यहाँ पर बोरॉन, है ना, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इसके बाद है 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, आपको भी याद हो जाएंगे ऐसे।
इसके बाद है इसका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन, एस्टेटेन, ये इनके सिंबल हैं बेटा। इसके बाद है यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा हीलियम, 18 में आता है। इसके बाद हो जाएगा, है ना, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। तो ये पी ब्लॉक है ना। तो पी ब्लॉक में ये ग्रुप कहाँ से, ये ग्रुप है बेटा 13 ग्रुप है, और इनके अकॉर्डिंग ऐसे ये फर्स्ट मेंबर बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये वाला है ना। तो अपन को याद रखना इस तरीके से। ओके, तो ये पी ब्लॉक हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको बताया था कि पी में क्यों कंसीडर कर रहे हैं। ओके, इसके बाद अपन देखेंगे बेटा यहाँ पर जो 13 to 18 है, ये आपको बता ही दिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखो बेटा अगर 13 है, 13 में क्या हो जाएगा, NH2 NP1, मतलब लास्ट में कितना रहेगा, 3 रहेगा, है ना। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरे में क्या रहेगा, NH2 NP2, बेटा ये इलेक्ट्रॉन है। एस में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 आते हैं, पी में 6 तक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए NH2 NP 1 2 6 हो जाएगा। पी ब्लॉक में अपन बोलेंगे, पी ब्लॉक कहाँ पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में, तो अपन बोलेंगे राइट साइड में पाया जाएगा। ओके, और इसमें अपन बोलेंगे बेटा मेटल्स, है ना, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड, तीनों टाइप की कैटेगरी इसमें मिलेंगी पी ब्लॉक में, यह अपन को याद रखना है। ओके, इसके बाद है डी ब्लॉक आ गया बेटा, है ना। इनको अपन ने ट्रांजिशन एलिमेंट बोला, और इसको अपन n-1 d ऑर्बिटल अपन बोलेंगे। ओके, इसमें d है, तो d का अपन बोलेंगे, अगर एक बात करें स्कैंडियम का, इसका कितना होता है 21। तो देखो बेटा इसमें आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ज़्यादा हो गया, 1s2 2s2 2p 3s2 3p6 4s2, देखो सही है, ये 3d1। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है ये वाले, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी में आ रहा है। तो डी को अपन कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो बेटा ये क्या है, मिड में पाया जाता है, और अपन बोलेंगे इधर कौन सा ब्लॉक आ जाएगा, यहाँ पर कौन सा है, एस ब्लॉक होगा, और यहाँ पर कौन सा ब्लॉक हो गया बेटा, पी ब्लॉक हो गया। और इसकी जो प्रॉपर्टी है अपन दोनों की, इन दोनों के मिड में पाई जाती है, इन दोनों के बिटवीन होती है इसकी प्रॉपर्टी। ओके, तो अपन को याद रखना है, इन दोनों की इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी इन दोनों से मैच कर रही होती हैं, तो इसको अपन ने क्या बोला, ट्रांजिशन बोला। ओके, इसके बाद इसके कैरेक्टर 3 से 12। यहाँ पर अगर अपन बोलेंगे ग्रुप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ग्रुप की बात करें, देखो ग्रुप की अपन बात करें, एक मिनट रुकिए बेटा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब इसमें जो ग्रुप होते हैं ऐसे काउंट करते हैं, तो 3 से लेके कहाँ तक हो जाएंगे बेटा, ग्रुप 12 तक हो जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, n-1 d 1 to 10 और ns 0 से 2 हो जाएगा। और इसके अपन बोलेंगे, इसमें ये पीरियोडिक टेबल के सेंटर में पाई जाते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, है ना। जनरली यहाँ पर मैक्सिमम पाई जाती हैं, जो सारा जो पाया जाता है इसमें क्या होती हैं, मेटल्स पाई जाती हैं, किसमें, इसमें अपन को याद रखना है। और ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड आयन बनाता है। कॉम्प्लेक्स कलर्ड आयन का अपन देखेंगे, तो वो कैसे देखेंगे, देखो बेटा कॉम्प्लेक्स कलर्ड आयन कैसे बनाएगा, यहाँ देखो ऐसे, अगर अपन एग्जांपल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है बेटा, 12th क्लास में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो अगर उसका अपन एग्जांपल देखें, K4 FeCN6, तो इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये वाला। तो ये कलर्ड होगा, कलरलेस होगा, उसको अपन कैसे देखेंगे, देखो बेटा यहाँ पर जो मेटल है, ये वाली जो मेटल है, इसको अपन बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, ट्रांजिशन डी ब्लॉक की है, कहाँ से ली हुई बेटा, यहाँ से लिया गया है Fe, इसको अपन ने क्या बोला, आयरन बोला। तो ये है ना Fe। अगर बेटा इसमें देखो, अगर ये यहाँ पर ऐसे +2 आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर कोई आयन बना रहा है, और इसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये सेंट्रल मेटल के नाम से है बेटा, ये आयन है, ये लिगेंड होगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये वाला। अगर आयन देगा तो 5 आयन देगा, इसको डिसोसिएट करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में 4 ये हो गया, ये पूरा हो गया बेटा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये ब्रेक नहीं होता है, इसके सारा टोटल एक साथ ही ब्रेक होगा, ये इसमें ही रहेगा, ब्रैकेट में ही रहेगा, और अपन ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर अगर जो आयरन है
उसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया कोई भी, तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। ये अपन को याद रखना है। ओके, इसके बाद है एफ ब्लॉक। तो बेटा जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में जो आ रहा है, बॉटम में जो आ रहा है, उनको क्या बोला, एफ ब्लॉक बोला। और अपन बोलेंगे बेटा इनमें दो सीरीज होती हैं, एक तो लेंथेनाइड सीरीज होती है, एक्टिनाइड, इसको अपन बोलते हैं 4F और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा 5F बोलेंगे। तो यहाँ पर है ना, किससे बिलोंग करती हैं, थर्ड ग्रुप से। इसके बाद अपन बोलेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होगा इसका। ओके, एफ ब्लॉक होगा तो सेपरेट रो हैं पीरियोडिक टेबल में, जिनको अपन ने F 4F लेंथेनाइड सीरीज बोला, एक्टिनाइड सीरीज बोला। ओके, देखो इधर देखो बेटा, लेंथेनाइड सीरीज बोला, इसमें एलिमेंट आते हैं कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, लेंथेनाइड सीरीज है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो 14 एलिमेंट होते हैं। ये कहां से कहां तक स्टार्ट होती है, सीरियम से ल्यूटेशियम 58 से 71 होगा। इनको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, इनको जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना बेटा, उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। और इसके बाद अगर एक्टिनाइड है तो बेटा लेंथेनाइड को अपन बोलेंगे कौन सा सीरीज बोलते हैं, 4F। ओके, और एक्टिनाइड को बोलेंगे 5F, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में आएगा, इसमें 5F में आएगा। अब इसमें भी 14 एलिमेंट होते हैं। ये स्टार्ट कहां से होती है, देखो 90 थोरियम से लेके यहाँ पे लॉरेंशियम 103 तक, ये यहां से स्टार्ट होगी। ओके, इसके बाद अपन को याद रखना है ये लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको लेंथेनाइड बोला। एक्टिनम के बाद आते हैं, इसलिए एक्टिनाइड सीरीज बोला। 14 एलिमेंट होते हैं। टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट में कितने एलिमेंट होते हैं, तो आंसर में कितना जाएगा, 28 जाएगा। ओके, और ये कहां से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन सी सीरीज हैं, 4F किसको बोला, 5F किसको बोला। एफ ब्लॉक को दो सीरीज में डिवाइड किया गया, एक लेंथेनाइड होगा, एक्टिनाइड होगा। लेंथेनाइड को 4F बोला है, एक्टिनाइड को 5F बोला है। ओके, ये सारा चीज क्लियर है बेटा। इसके बाद अपन बोलेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर इसका डिवीजन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो टेबल है उसका। देखो बेटा यहाँ पर जो है इसको एस ब्लॉक बोला है, ये जो ब्लॉक है एस ब्लॉक बोला है, और यहाँ पर इसका NS1 होगा, इसको एस ब्लॉक है, NH2 होगा। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो मिड में है, जो मिड में है आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इनको अपन ने क्या बोला, डी ब्लॉक बोला। और एक और अपन बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट अपन बोलेंगे। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा N-1 D1 to 10 NS0 to 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पर जो पी ब्लॉक होगा इसको क्या बोला है, ये NS2 NP126 है ना, ये पी ब्लॉक होगा। इसके बाद यहाँ पर सेपरेटली पी ब्लॉक में ही कंसीडर होती हैं नोबल गैसेज होती हैं, रेयर गैसेज बोलते हैं, है ना, इनर्ट गैसेज बोलते हैं, जीरो ग्रुप गैसेज बोलते हैं, 18 ग्रुप गैसेज बोलते हैं ना बेटा। ये अपन को याद रखना है। ये एफ ब्लॉक को बॉटम में रखा गया है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला है। ओके, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-2 ब्रैकेट में F 0 to 14 इलेक्ट्रॉन है, N-1 D 0 से 2 और NS2। तो ये जो है अभी तक जो देखा था उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनको कौन कौन से ग्रुप बोला है, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, एस को, पी को, इनको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, इनको ट्रांजिशन बोलते हैं। ये अपन को याद रखना है। ओके, तो ये फॉर्मेट फॉर्म में एक डायग्राम है। इसके बाद अपन बोलेंगे यहाँ पर जो सारा डिस्कस किया था, ये एस ब्लॉक हो गया, ये डी है, ये पी ब्लॉक है, और ये क्या है यहाँ पर एफ ब्लॉक हो गया। तो ये कौन सा ब्लॉक है, एस हो गया, और यहाँ पर ये कौन सा हो गया, बस ओनली फॉर्मेट अपन को दिखाना है, ऐसा और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद ये डी हो गया, और ये कौन सा हो गया, टोटल आप देख चुके हो अभी बेटा, है ना। ये कौन सा हो गया, पी हो गया, और ये कौन सा ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, है ना। ये अपन को याद रखना है। ओके, तो ये सारा है, क्लियर है। इसके बाद अपन देखेंगे बेटा, देखो ये तो क्लियर कर ही लिया था अभी। इसके बाद है नोबल गैसेज की, काफी देर से अपन बात कर रहे थे। तो नोबल गैसेज को आप बोल सकते हैं इनर्ट गैसेज होगी। देखो इनर्ट गैसेज क्यों बोला, इनर्ट गैसेज क्यों बोला, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट है। आउट कैसे होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। जैसे अगर एक एग्जांपल ले अपन नियोन का, नियोन ये वाला इसका एग्जांपल लिया है। देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। देखो बेटा नियोन का यहाँ पर लिया है, तो नियोन यहाँ पर क्या होगा, नियोन यहाँ पर होगा, देखो इनर्ट गैसेज है, तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। तो देखो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, कैसा है, जो आउटर सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन फिल कर रहे हैं वो कैसा है बेटा, यहाँ पर फुली फिल्ड है ये वाला। देखो अगर फुली फिल्ड है
तो यहाँ पर वो कैसी हो जाएंगी, इनर्ट हो जाती हैं। और एक ध्यान रखना, इनकी जो एटोमिसिटी होती है, नंबर ऑफ एटम होते हैं, गैसेज डाई एटॉमिक होती हैं ऑलवेज, आपने देखा होगा बेटा, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, मतलब 2 एटम मिलकर के रहते हैं इसमें, लेकिन तो जो एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम ही उसकी एटोमिसिटी कहलाएगा, है ना। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। बट बेटा जो इनर्ट गैसेज होती हैं अकेली रहती हैं, अकेले रहना पसंद करती हैं ये, क्यों, इनर्ट होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड रहता है, तो इनर्ट रहती हैं, किसी से अटैच होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर इनकी जो एटोमिसिटी होगी सिंगल सिंगल रहेंगी। नोबल गैसेज बोलते हैं, इनर्ट गैसेज बोलते हैं, रेयर गैसेज बोलते हैं, 0 ग्रुप गैसेज बोलते हैं, 18 ग्रुप गैसेज बोलते हैं। कौन सी होंगी, ये सारी होंगी, ये अपन को याद रखना है। ओके बेटा, इसके बाद है देखो ट्रांजिशन एलिमेंट, काफी देर से अपन देख रहे थे, डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे ये वाले, इनको अपन ने ट्रांजिशन एलिमेंट बोला। ओके, तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, काफी टाइम से अपन देख चुके हैं ये वाला। और अपन बोलेंगे डी ऑर्बिटल इन न्यूट्रल स्टेट इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये अपन आगे चैप्टर में देखेंगे कि ऑक्साइड क्या होते हैं, न्यूट्रल कैसे होते हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये सारी चीजें, है ना। इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वेरिएबल होती है। ये कैसे वेरिएबल किसको बोलते हैं अपन लोग, ऐसे Fe है, इसको +2 बोला और +3 बोला, तो Fe है, 2 टाइप के यहाँ पर बैलेंसी शो कर रहा है ना। तो वेरिएबल होते हैं, तो डी ब्लॉक के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनर ट्रांजिशन था, देखो बेटा यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको अपन ने ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों, देखो ये वाला है, ये वाला, ये कौन कौन से, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा यहां पर अगर अपन बात करें जिंक का, तो जिंक का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, देखो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये अपन बोलेंगे डी ब्लॉक है, इनका कैसा है, फुली फिल्ड है। आउटर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 4s2 होगा, लेकिन इनका जो डी है ना, डी सबसेल है वो कैसा है, फुली फिल्ड है। तो फुली फिल्ड होने की वजह से अपन ये जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। डी ब्लॉक में तो पाए जाते हैं, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, अपन को याद रखना है। ओके बेटा, इसके बाद देखो इनर ट्रांजिशन हो गया बेटा, लेंथेनाइड हो गया, लेंथेनाइड को 4f बोला, यहाँ पर 5f बोला। देखो बेटा यहाँ पर जो सीरीज पाई जाती हैं, 2 सीरीज होती हैं, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, 4f और 5f। देखो बेटा इसके बाद इसमें कितनी, इसमें जो सीरीज होंगी, इसमें सीरीज होती है बेटा, इसको 3D बोला है, इसको 4D बोला है, इसको 5D बोला है, इसमें 6D बोला है। मतलब इसमें जो सीरीज पाई जाती हैं, आगे पढ़ेंगे आप लोग बेटा, इसमें 4 सीरीज होती हैं। तो डी ब्लॉक में 4 सीरीज पाई जाएंगी, 3D 4D 5D और 6D। ओके, और बेटा यहाँ पर F में 2 सीरीज पाई जाती हैं, 4f और 5f, याद रखना है। ऐसे कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, f में कितनी सीरीज प्रेजेंट होंगी, d में कितनी होंगी। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर लेंथेनाइड है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, और थोरियम से लेके यहाँ तक ये है ना, अपन को याद रखना है। इसके बाद है, इसके बाद एक बढ़िया सा यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है, डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये जो पीरियड है ये सेकंड वाला पीरियड है, ये वाला। ओके, और यहाँ पर कौन सा होगा, थर्ड वाला पीरियड होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो सेकंड पीरियड होगा, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और थर्ड पीरियड के होंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। यहाँ पर है ना, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं, लिथियम इससे सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको अपन बोलेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। समझ रहे हो बेटा, ये वाला है ना। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम, बेरिलियम, लिथियम और मैग्नीशियम, तो क्वेश्चन ये भी आता है किसमें डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है, तो लिथियम, मैग्नीशियम में, बेरियम और एल्यूमिनियम में, बोरॉन और सिलिकॉन में, है ना। ये अपन को याद रखना है। देख लोगे बेटा ये वाला और ये वाला, और एक ये वाला,
है ना, गलती नहीं करना है, लिथियम और मैग्नीशियम में, और यहाँ पर होगा Be और एल्यूमिनियम में, बोरॉन और सिलिकॉन, इन तीनों में डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है, क्योंकि अपन बोलेंगे इनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं सेम होती हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप कौन से पीरियड्स के एलिमेंट यहाँ पर बताएंगे, तो आंसर में जाएगा सेकंड और थर्ड, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। इधर से इधर जाएंगे तो अपन बोलेंगे इंक्रीज या डिक्रीज होगा, फिर क्या हो जाएगा, तो अपन बोलेंगे इन दोनों इनकी प्रॉपर्टी, इन वालों की, ये वाला साइन लगता है बेटा डायगोनल रिलेशनशिप में, है ना। इस तरीके से अपन को साइन भी याद रखना है। अगर अपन देखें तो देखो सेकंड वाले का पीरियड का थर्ड एलिमेंट के सेकंड वाले से, इसमें ये सेकंड वाला हो गया, इससे अगर सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये हो गया, है ना। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट अपन बोलेंगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 92 से ज्यादा होगा, उनको कौन से एलिमेंट बोला है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोला है। ओके, इसके बाद देखो बेटा, यहां तक अभी जो देखा सारा पीरियोडिक टेबल है, ये पूरा जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, बहुत बड़ी पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, रैन और बर्गर ने दिया था। ओके, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। तो देखो बेटा, ये वाला जो है, ये वाला जो ग्रुप है, इसको अपन ने क्या बोला, एस ब्लॉक बोला, है ना। काफी टाइम से बोल रहे हैं, अब तो आने लगा होगा। देखो बेटा, ये ग्रुप हैं, ये वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ग्रुप कितने हैं, अपन बोलेंगे ग्रुप हैं यहाँ पर बेटा अपने फर्स्ट से लेके 18 तक, ये ग्रुप हो गए, है ना। और इसके बाद यहाँ पर है, देखो पीरियड कितने हो गए, तो ग्रुप तो अपन ऐसे देखते हैं, ये वाले, ओके, ऐसे, तो ऐसे 1 to 18 हो गए। और पीरियड्स को अपन कैसे देखते हैं बेटा, ऐसे देखो बेटा, 7 पीरियड्स यहाँ पे काउंट करवा रहा हूं मैं। ये पहला पीरियड हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवंथ। तो अपन बोलेंगे ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7, तो 7 पीरियड होते हैं। न्यू जो अपनी पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है। ओके, ये जो है बेटा लेफ्ट में है, इसको कौन सा बोलते हैं, लेफ्ट, ये वाला। ओके, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, राइट। और यहां पर देखो बेटा, ये यहां पर जो आ रहा है, यहां पर क्या हो गया है, मेटलोइड, है ना। और इसको अपन बोलते हैं डी ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे इनको बोलते हैं बेटा, यहां पर जो बोलेंगे ये पी ब्लॉक का हो गया, है ना। तो लेफ्ट राइट, ये मिड में और ये बॉटम में, ये एफ ब्लॉक हो गया। ये कौन सा ब्लॉक हो गया बेटा, ये वाला जो कौन सा हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, है ना। और अपन बोलेंगे ये लेंथेनाइड हो गया, 4F सीरीज हो गया, एक्टिनाइड हो गया, 5F सीरीज हो गया बॉटम में। तो कौन कहाँ होता है, कैसे होता है, ये अपन को याद रखना है ना। और है ना, तो ये सारी चीजें हैं। ये वाला एक पीरियोडिक टेबल है जो न्यू लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, उसके अकॉर्डिंग तो सारा आने लगा होगा ये यहाँ तक, है ना। इसके बाद अपन देख रहे हैं बेटा, देखो ये है, तो स्टेट लॉ वन विद द पीरियोडिक टेबल बेस्ड, अपन बोलेंगे जो पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसको बोला है, किस पे बेस्ड है, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर आंसर में क्या जाएगा, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होता है। इसके बाद है एटम ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, यहाँ पर है एटॉमिक 282 है, यहाँ पर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो देखो बेटा 282, तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 282, तो यहाँ पर देखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए, है ना। अगर 12 आ रहा है तो 12 में देखो अपन बोलेंगे हाइड्रोजन, है ना। इसमें 1 मिनट रुको, देखो तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 3 है, 11 है, 4 है, 12 है। तो जिसका एटॉमिक नंबर 12 है तो कौन से वाले पीरियड में आ जाएगा ये, है ना। तो आंसर में जाएगा, देखो एक फर्स्ट पीरियड हो गया, ये वाला सेकंड हो गया, और ये वाला जो पीरियड है कौन सा हो गया बेटा, थर्ड पीरियड। तो इसमें बोला है 12 वाला किसमें हो जाएगा, तो 12 वाला जो है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, तो वो कौन से ग्रुप में चला जाएगा, थर्ड। एक मिनट ग्रुप बोला है बेटा, ग्रुप, ऐसे तो पीरियड हो गई है ना, ऐसे तो पीरियड होगा, ग्रुप में बोला है इसने, है ना। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रुप में और ये सेकंड ग्रुप में जाएगा, तो आंसर में क्या जाएगा, सेकंड ग्रुप जाएगा। ओके, ये अपन को याद रखना है। ओके, इसके बाद तो आंसर में ये चला जाएगा, सेकंड ग्रुप में जाएगा। ओके, इसके बाद है इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 28 अगर अपन बोल रहे हैं, 28 बोल रहे हैं, तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 हो गया, तो इसमें बेटा ये ग्रुप में बोल रहा है, तो ग्रुप में अपन बोलेंगे, देखो
यहाँ पर अगर अपन बोलेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, है ना बेटा। तो यहाँ पर जो है देखो बेटा, ये जो 10 है, एटॉमिक नंबर जिसका 10 होता है, वो कौन से ग्रुप में आता है बेटा? 18 ग्रुप में आता है, अपन को याद रखना है। ओके, तो ये क्लियर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर नोमेनक्लेचर अपन देख रहे हैं एलिमेंट्स का, जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th-12th क्लास में, है ना। देखो ना, यहाँ पर थोड़ा सा अपन आइडिया ले रहे हैं। तो अगर 0 होगा नील बोलेंगे, 1 होगा अन होगा, 2 होगा बाई बोलेंगे, 3 होगा ट्राई होगा, क्वाड कब बोलेंगे 4 होगा, 5 होगा पेंट बोलेंगे, 6 होगा हेक्स बोलेंगे, 7 होगा सेप्ट बोलेंगे, 8 होगा ऑक्ट बोलेंगे, और इन बोलेंगे कब? ये वाला 9 होगा जब, है ना। इसके बाद अगर अपन बोले एटॉमिक नंबर ऐसे 101 है, तो 101 को अपन कैसे लिखेंगे, है ना। देखो बेटा, लास्ट में अपन लगाते हैं इसमें ईएम, क्या लगाते हैं? IUM, जिसको ईएम बोलेंगे। ओके, देखो बेटा, इसको क्या है? 101 है, 101, तो इसको 1 को क्या बोलेंगे? 1 को यहाँ पर क्या बोला बेटा? देखो 1 को बोला अन, 1 को क्या बोला? अन। 0 को क्या बोलेंगे? 0 को क्या बोला बेटा? यहाँ पर नील, क्या बोला? नील। एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सारा। और इसके बाद बेटा अननील, और 1 को फिर क्या बोला? 1 को फिर क्या बोला, है ना? अन। 1 को क्या बोला बेटा? अन। इसको देखो 101, तो इसको बोलेंगे अन नील और के अन, और लास्ट में अपन इसमें क्या लगाएंगे? यम। क्या लगाएंगे? IUM। तो इसको एक साथ अपन इस नाम को लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? अननील अनियम। अननील अनियम मतलब कितना हो गया? 101, जिसका आज का सिंबल क्या दिया है? ये वाला। तो ये इनके सिंबल हैं, अपन को याद रखने हैं। ये वाला इस तरीके से इनका नाम बनाते हैं। देखो बेटा, ये सिंबल कैसे लिखा? देखो सबसे पहले बोला अपन ने अन, अन का यू, नील, नील का एन, और अनियम, अनियम हो गया तो यू, तो इसका जो सिंबल हो गया, है ना, सिंबल UN यू हो जाएगा। पहला वाला कैपिटल आएगा, सारे कैसे आएंगे? स्मॉल आएंगे। ये अपन को याद रखना है। ओके बेटा, इसके बाद ये कहां तक है? 118 तक है। इसके बाद नेक्स्ट अपना जा रहा है एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट जो है ना, क्या है? टेक्नीशियम, है ना, TC जिसका सिंबल होता है, अपन को याद रखना है। फर्स्ट मैन मेड लेंथेनॉइड क्या होगा? प्रोमेथियम होगा, जिसका सिंबल क्या होता है बेटा? PM। ओके, तो अपना जो IGSO है उसका जो पीरियोडिक टेबल है 10th क्लास का बेटा, ये लेक्चर फर्स्ट था। ओके, तो इसके बाद अपन जो लेक्चर सेकंड होगा वहां पर अपन पीरियोडिसिटी वहां से स्टार्ट करेंगे, जिनके जो पीरियोडिक फंक्शन है किस तरीके से होंगे, लेफ्ट टू राइट कोई चीज है कैसे मूव करेगी, इंक्रीज कैसे होगा, डिक्रीज कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इनके जो एसिडिक बेसिडिक जो ऑक्साइड रहेगा इसकी जो प्रॉपर्टी है कैसे वेरी करेगी, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में, तो किस तरीके से कोई चीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम में जाएंगे तो क्या होगा। ओके, वो लेक्चर सेकंड में देखेंगे। थैंक यू सो मच। ओके बेटा, ओके।